शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। ओम प्रकाश राजभर को वाइट श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। राजभर की सुरक्षा में 16 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। आपको ये बता दें कि शासन के आदेश पर गाजीपुर पुलिस सुरक्षा देने वाली है। ओपी राजभर और बीजेपी में नजदीकियां बढ़ने लगी है। राष्ट्रपति चुनाव में राजभर ने मुर्मू के पक्ष में वोट किया था और अब 16 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। और आपको ये भी अब सुनवाते हैं, हमारे सहयोगी ने एक बात की है ओम प्रकाश राजभर से। ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय ले लिया गया है। इसका लिए लेटर जो है वो गाजीपुर पुलिस को भेज दिया गया। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, उनसे बात करते हैं। बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी तो अब सुरक्षा भी जो है आपको मिल गई, वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। आप लोगों ने मांग की थी क्या? ये तो मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। पार्टी के तरफ से जब जब घटनाएं हुई तब पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ सुरक्षा को लेके, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सबको चिट्ठी लिखी गई। कई बार चिट्ठी लिखी गई, ऐसा नहीं है। तो अपना उसी में भाई खुफिया जांच हुई। जांच के बाद तो ऐसी सूचना मिली है कि वाई श्रेणी की सुरक्षा के लिए आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हुआ है। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे इसको लिए कि वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई? काफ़ी दिनों से आप मांग कर रहे थे, कई बार आप पर जो है हमला भी हुआ था। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो 25 करोड़ आबादी की जिम्मेदारी उठाई है उसी में एक ओम प्रकाश राजभर भी है। तो सुरक्षा के मद्देनज़र जो कदम उठाया है इसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, क्रॉस वोटिंग हुई है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जो जीत गई, लेकिन क्रॉस वोटिंग हो गई। कौन है ये लोग? संपर्क में है आपके कि शिपाल जी? नाम तो हम नहीं बता सकते, और हमने तो उसी दिन बता दिया था कि 21 तारीख को गिनती हो जाने दीजिए, तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। हम नाम इस नाते नहीं बताते हैं कि भाई थोड़ा नेतागिरी वाला बात है ना, तो बता ही दिए थे कि हो रहा है, आप लोग चिंता न करिए, एकदम दिल थाम के बैठिए। सब आप ही ने करवाएं कि कुछ शिपाल जी ने? हम किसी को काहे करवाएंगे, वो तो खुद चच्चा लपटे हुए हैं बच्चा के लिए, हम क्या करेंगे। तो मतलब सारे विधायक जो हैं वो आपके कहने पर क्रॉस वोट कर? मेरे कहने पर नहीं, वो चच्चा लपटे हैं ना। बस शिपाल जी कहने पर हो गया? आपको जानकारी थी कि ये विधायक जा रहे हैं? भाई अब शिवपाल जी से हम मिलते रहते हैं, बड़े नेता हैं, अनुभवी हैं, कुछ सीख लेते रहते हैं, तो कुछ सुराग तो मिल ही जाती है। क्रॉस वोटिंग पे मतलब आपको जानकारी थी कि इतने विधायक जा रहे हैं? मैं तो उस दिन कहा था, आप लोगों के सामने यही कहा था कि क्रॉस वोटिंग होगी, मजे में होगी। हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आरएलडी वाले हैं कि सपा वाले हैं। कुछ नतीजा देंगे अखिलेश यादव को? क्योंकि हम का वो अपना वो देखें, अपना चेक करें। अब वो थर्मामीटर जो हो वो थर्मामीटर लगाने के कौन कौन लोग हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है। उनको वाई श्रेणी की जो सुरक्षा है वो प्रदान करने के निर्देश जारी हुए हैं। इस बीच क्रॉस वोटिंग को भी लेकर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि क्रॉस वोटिंग की जानकारी जो है वो पहले से थी, और उनका कहना था कि कई विधायक जो है वो छिटक रहे हैं। कैमरामैन रमनेश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी उनसे बातचीत कर रहे थे। वो कह रहे हैं हमने पहले ये कह दिया था कि क्रॉस वोटिंग होगी, जमकर क्रॉस वोटिंग होगी, और वो हुई भी। शिवपाल यादव से उनकी मुलाकात होती रहती है। हमारे सहयोगी के सवाल पर कि क्या आपके कहने पर क्रॉस वोटिंग हुई, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने पहले ही ये अंदेशा जता दिया था, ये पहले ही जाहिर कर दिया था कि क्रॉस वोटिंग होगी, या इसको लेकर इंडिकेशन जो है वो पहले ही हमने दे दिया था, और वो क्रॉस वोटिंग आपने हुई भी। हमने कहा था आप जब नतीजे आएंगे तो देख लीजिएगा किस तरीके से वोटिंग हुई है, और देख लीजिएगा कितने मत यहाँ पर पड़े हैं, और उसी हिसाब से क्रॉस वोटिंग देखिए हुई भी। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल का हम सीधे रुक कर लेते हैं। विशाल, ओपी राजभर की अगर बात की जाए तो ओपी राजभर साफ कह रहे हैं हमने तो पहले भी कहा था क्रॉस वोटिंग होगी, और देखिए जब नतीजे सामने आ गए तो क्रॉस वोटिंग हुई है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हुई है, और यही वजह है कि अब सपा या आरएलडी दो ऐसे दल हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि इनमें जबरदस्त तरीके से सेंधमारी हुई है। चाहे वो हम सपा की बात करें या रालोद की बात करें, दोनों ही सहयोगी दल हैं। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि या तो शिवपाल यादव या तो ओम प्रकाश राजभर, इन दोनों लोगों ने तमाम जो इन दोनों दलों के जो नेता थे उनसे संपर्क बनाया है बीजेपी के लिए, और ये कहा जा सकता है कि अब फिलहाल ये
जो तमाम जो विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, इनके लिए अब जो है लगातार जो सपा और रालोद जो है उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर ऐसी गुटबाजी और ऐसे अंदर खाने में जो बगावत है वो अगर पार्टी में है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, और सपा और रालोद दोनों के लिए ही मुश्किलें पैदा होती हुई दिखाई पड़ी। क्योंकि अगर आप देखिए तो सुभाषपा के जो 5 वोट थे वो एनडीए के पक्ष में थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो राजा भैया भी एनडीए के पक्ष में थे। इसके साथ ही मायावती ने भी एनडीए के प्रत्याशी के लिए बाकायदा घोषणा कर दी थी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि इनको जो है पॉइंट आउट करना, क्योंकि सपा के या रालोद के यही इन्हीं दोनों दलों में से एक ऐसे विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। शहजील इस्लाम को लेकर जरूर चर्चा थी, क्योंकि शहजील इस्लाम की जो तस्वीर थी वो शिवपाल यादव के साथ वोटिंग के दिन सामने आई थी उनकी पार्टी दफ्तर में। उसके बाद शहजील इस्लाम लखनऊ से रवाना भी हो गए थे बरेली। लेकिन अगर आपको बात करें तो अभी और भी ऐसे पार्टी में ऐसे विधायक थे जिन्होंने सपा और रालोद से अलग हट करके वोट किया है एनडीए प्रत्याशी को, और अब इन दोनों दलों के लिए मुश्किल भरा होगा, क्योंकि इन दोनों दलों को ढूंढना होगा कि आखिरकार बगावत किसने की है। इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो अनुप्रिया पटेल के जो विधायक थे वो भी एनडीए के साथ गए थे। इसके साथ साथ पल्लवी पटेल ने भी साफ किया था कि वो उन्होंने यशवंत सिन्हा को ही वोट किया है। लेकिन अगर हम बात करें तो सपा या रालोद इन दोनों में से कौन ऐसे विधायक थे जिन्होंने एनडीए प्रत्याशी को वोट किया है, और कौन कौन लोग जो है संपर्क में थे, क्योंकि देखिए लगातार आजम खान, अब्दुल्ला आजम भी यहाँ पर क्रॉस वोटर्स जो हैं आखिर कौन है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। हालांकि उन्होंने सामने से नहीं कहा।